हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स के इस क्लास में। ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ है पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो उसमें हमने पहले वाले वीडियो में थियरी कंप्लीट कर लिया है और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो थियरी कंप्लीट कर लिया है इसका, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो कैलकुलेट कर समझ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको कैपिटल पे अपने इंटरेस्ट फर्म देगी या नहीं देगी, ये मेंशन किया गया होता है। कहाँ पे मेंशन किया जाता है? तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया रहता है कि पार्टनर्स जो हैं उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है बेटा इस चीज़ को लेकर के कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, तो अगर फर्म चाहे प्रॉफिट अर्न कर रही हो या लॉस अर्न कर रही हो, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 4 सिचुएशन बनते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है कि अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल पे। ठीक है, अगर और ये जो तीनों सिचुएशन बनती है बेटा, यहाँ पे अगर डीड जब बोलता है कि हाँ पार्टनर के डीड में ये मेंशन किया गया रहता है कि पार्टनर को इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो ये 3 सिचुएशन बनती है उसमें। ठीक, पहला जो सिचुएशन है आपका, उसमें आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि हाँ पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो गया तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी पार्टनर के कैपिटल पे। ठीक है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फर्म क्या करेगी बेटा? पूरा इंटरेस्ट देगी। ठीक, जब आपके पास पूरा सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप पूरे जितना भी इंटरेस्ट बनता है पार्टनर को तो उन फर्म को देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट देगी पार्टनर को? तो जितना प्रॉफिट है उतना ही को देती है। यहाँ पे जो होता है बेटा, ये जो होता है इसमें कैपिटल रेशियो में, आप याद रखेंगे कैपिटल रेशियो में जितना प्रॉफिट है उतना हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। सपोज करो कि ए है और बी है। ठीक है, ए ने कितना कैपिटल लगाया? 2 लाख कैपिटल ए लेकर के आया है और 1 लाख कैपिटल बी लगाया है फर्म में। ठीक, तो इनका और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 5% के हिसाब से है तो अगर कितना बनेगा इनका इंटरेस्ट? तो इनका 10,000 रुपये बन जाएगा और इनका कितना बनेगा? इनका 5,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। ठीक, तो इसमें से कितना देना पड़ेगा फर्म को? और अगर फर्म की प्रॉफिट जो है वो 8,000 रुपये ही हुई है मान लो कि, ठीक, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट कितना है? 8,000, लेकिन इंटरेस्ट टोटल कितना बन रहा है बेटा? तो 15,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप क्या करेंगे? 15,000 तो फर्म अपने पास से दे नहीं सकती है, तो क्या करेगी? जितना भी उसके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 8,000 रुपये, तो वो 8,000 को ए और बी में बांटेगी। और किस रेशियो में बांटेगी बेटा? तो ये कैपिटल रेशियो में बांटेगी। कैपिटल का रेशियो इनका क्या है? 2:1 रेशियो है। ठीक, तो 8,000 को कैपिटल रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यही होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 15,000 आया है, आपके पास 15 प्रॉफिट होना चाहिए या 16,000 या उससे कितना भी अधिक है, तो आप 15,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ये PSR रेशियो में बढ़ता है। और ये यहाँ पे अगर लॉस है तो यहाँ पे पार्टनर्स को कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, और डीड नहीं है तो भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक उसका आप ये माइंड मैप ध्यान में रखेंगे। क्या सिचुएशन आएगा तो हम पार्टनर के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और किस सिचुएशन में नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस बात में फंसा देता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट बोल दिया या लॉस बोल दिया तो आप वहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, उनके कैपिटल पे। एक और पॉइंट ध्यान में रखना रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो हमेशा क्या, इसका कैलकुलेशन किस पे होता है? इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो ये आप एक चीज़ याद में रखेंगे कि हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो आप उस पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसमें जान लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो ओपनिंग कैपिटल जो है ना, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं? तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को सबसे पहले आपके पास जो भी क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग को प्लस कर देते हैं। ड्राइंग को प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जिसको निकालने की वजह से हमारा जो कैपिटल है वो अब कम दिख रहा है। स्टार्टिंग में हमारा कैपिटल ज़्यादा रहा होगा, लेकिन पार्टनर ने क्या किया? फर्म से विड्रॉ कर लिया है, तो उस वजह से हमारा कैपिटल
कम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड बैक कर देते हैं स्टार्टिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए। हम इसमें से एडिशनल कैपिटल को जो है वो माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि हमारा जो कैपिटल होता है उसको ज़्यादा दिखा रहा होता है। स्टार्टिंग में जितना कैपिटल है आपके पास, अगर आप कुछ उसमें से और इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। तो पुराने पोजीशन पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है, कैपिटल को माइनस करना होता है। ठीक, जैसे कि सपोज करो कि आप 1,00,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल है आपका। अब जब आप 50,000 रुपये आप एडिशनल लेके आ रहे हो तो अब ये कितना दिख रहा है, ये 1,50,000 रुपये दिख रहा होगा। तो अब ओपनिंग पे जाने के लिए आप क्या करोगे, इस 1,50,000 में अगर 50,000 माइनस करोगे तभी तो ओपनिंग पे पहुंच पाओगे। तो ये 50,000 क्या है, आपका एडिशनल कैपिटल है, तो एडिशनल कैपिटल हम इसमें से माइनस करते हैं। ड्राइंग को क्यों ऐड किया बेटा, क्योंकि ड्राइंग मान लो कि पहले 1,00,000 रुपये है आपके पास, 1,00,000 रुपये से आपने मिस्टर ए ने स्टार्ट किया बिजनेस, और इन्होंने बीच में क्या किया है कि 50,000 रुपये मान लो कि विड्रॉ कर लिया है फॉर्म से। तो अब इनका कैपिटल कितना दिख रहा होगा, अंत में एंड कैपिटल कितना दिख रहा होगा, क्लोजिंग कैपिटल इनका 50,000 रुपये दिख रहा होगा। लेकिन हमें कहाँ जाना है, स्टार्टिंग पे जाना है। तो स्टार्टिंग पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 अभी है और 50,000 ये अपने घर लेके चले गए, विड्रॉ कर लिया है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तभी तो 1,00,000 रुपये कैपिटल होगा। तो हम इसलिए ड्राइंग को इसमें प्लस कर देते हैं। प्रॉफिट जो होता है इसमें से बेटा माइनस कर दिया जाता है। प्रॉफिट क्या करते हैं, लेस करते हैं, और जो लॉस अगर किसी भी प्रकार का हो तो उसको ऐड कर देते हैं। तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपका एक है, इसी से आपको कुछ भी एक चीज़ इसमें से पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि कैलकुलेट ड्राइंग, अगर आपको ड्राइंग दिया होगा करने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए देगा आपको क्वेश्चन में, आगे जब हम पढ़ेंगे तो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए देगा और आपको ड्राइंग का अमाउंट ही नहीं बताएगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन अपने दिमाग में बैठा लेंगे। एक इक्वेशन से आप इसमें से सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, आप कैसे निकालेंगे ये ओपनिंग कैपिटल, क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को आप माइनस कर रहे थे, ठीक है, तो आप इसको इसमें ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। उसके बाद आप ड्राइंग प्लस कर रहे थे तो इसको माइनस कर देंगे। ये जो इसमें प्लस में है इधर आएंगी तो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस में है वो प्लस इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई है। प्रॉफिट जो होता है जोड़ देते हैं, और लॉस जो होता है वो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसमें प्रॉफिट माइनस क्यों किया है ओपनिंग कैपिटल निकालने के टाइम पे, क्योंकि प्रॉफिट इस टाइम पे हमारे पास नहीं रहा होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। और लॉस जो हम माइनस कर चुके होंगे साल के बीच में, या आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आप जोड़ते होंगे, ठीक, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो अगर हमें पीछे मूव करना है, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है क्लोजिंग कैपिटल से, तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और लॉस जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसमें से कोई भी एक आपको पूछ सकता है, प्रॉफिट का अमाउंट पूछ सकता है, लॉस का अगर लॉस है तो लॉस का अमाउंट पूछ सकता है, एडिशनल कैपिटल पूछ लेगा, ओपनिंग कैपिटल पूछ लेगा, क्लोजिंग कैपिटल पूछ लेगा, ड्राइंग पूछ लेगा। तो आप इस एक इक्वेशन से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सलोनी एंड सृष्टि दो पार्टनर हैं। एक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 19 जो है इनका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च इनका अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, 31 मार्च। तो इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए है। 1 जुलाई को सलोनी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रही है। सलोनी 50,000 और सृष्टि कितना लेके आ रही है बेटा, 60,000 रुपये लेकर के आ रही है। और 1 अक्टूबर को सलोनी निकाल लेती है 30,000, और 1 जनवरी 2020 को सृष्टि कितना निकाल लेती है, 15,000 रुपये अपने कैपिटल से निकाल लेती है। इंटरेस्ट कितना अलाउ किया गया है, तो 8% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सलोनी की बात कर लेते हैं। तो 2 लाख रुपए उनका ओपनिंग कैपिटल कितना है सलोनी का, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कितने महीने तक बिजनेस ने यूज़ किया है, तो आपका अप्रैल, मई, जून, 30 जून। 1 जुलाई को कैपिटल बदल जाएगा क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया है। ठीक, तो 3 महीने लगाया है, 3 महीने 2 लाख रुपए कितने महीने तक बिजनेस में रहा, 3 महीने तक रहा। तो 2 लाख रुपए 8% के हिसाब से 3 महीने तक का जितना महीना होता है, जैसे टोटल 12 मंथ होता है उसमें से 3 महीने, तो इसको 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 4,000 रुपये उनका 3 महीने तक का इंटरेस्ट कितना बना है, 4,000 रुपये बना है। ठीक,
अब इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन, अब 50,000 आया तो पहले 2 लाख था, अब कैपिटल 1 जुलाई को कैपिटल कितना हो गया होगा, पहले का 2 लाख और अभी का 50,000 रुपये, तो 2.5 लाख रुपये जो है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 1 जुलाई को हमारे पास कितना कैपिटल है बेटा, पहले का 2 लाख और अभी का 50 लाख, 2.5 लाख रुपये अभी तक हमारे पास कैपिटल है। लेकिन 1 अक्टूबर को सलोनी निकाल लेती है पैसे। ठीक है, तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर का डेट देखेंगे तो जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को निकला है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तो फर्स्ट है ना, तो हमारे पास कितना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। तो 2.5 लाख रुपए कितने महीने तक रहा है, 3 महीने तक रहा है। तो 2.5 लाख पे 8% 3 महीने के हिसाब से, तो ये 5,000 रुपये बना। उसके बाद अब आ जाओ, 1 अक्टूबर को सलोनी 30,000 रुपये निकाल लेती है। जैसे कि ये 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख रुपये हमारे पास 1 अक्टूबर तक कितना था, 2.5 लाख रुपये था, उसमें से सलोनी अब कितना निकाल के लेके चली गई, 30,000 रुपये। तो हमारे पास कितना बचा है, 2,20,000 रुपये अब हमारे पास बिजनेस में बचा हुआ है। तो 2,20,000 रुपये 1 अक्टूबर से लेकर के हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक हमारे पास रहेगा, अनलेस कोई उसमें और इंट्रोडक्शन या विड्रॉवल ना किया गया हो। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, तो अब हमारे पास 2,20,000 रुपये अब हमारे पास 31 मार्च तक रहेगा। कब से, 1 अक्टूबर से। तो अब हम गिनेंगे, मंथ गिनेंगे, तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना 2,20,000 रुपये हमारे बिजनेस में रहा है। ठीक है, तो ये 2,20,000 6/12 मतलब कितना महीना रहा, और ये परसेंटेज है, तो ये कितना आ गया, 8800 आ गया। तो अब सबको जोड़ेंगे तो टोटल सलोनी का जो इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, 17,800 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे सृष्टि का। तो सृष्टि का इनिशियल कैपिटल कितना था बेटा, 3 लाख रुपये था, और वो भी कितने मंथ तक रहा, ये 3 लाख, और ये भी जुलाई में क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। तो इसका जोड़ेंगे अप्रैल मई जून, 3 महीने तक 3 लाख रुपये रहा। तो ये क्या किया, 3 महीने तक 3 लाख रुपये 8% के हिसाब से, और 3 महीने रहा, तो ये 6,000 रुपये बनता है। फिर क्या करेंगे, ये भी लेकर के आई है सृष्टि, क्या लेकर के आई है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही है। कब कर रही है बेटा, तो ये भी क्या कर रही है, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस कर रही है 60,000 रुपये। तो पहले इसका 3 लाख था, अभी 60,000 हो गया, तो हम इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे, 60,000, 3,60,000 रुपये देंगे। ठीक है, 3,60,000। लेकिन इसका कैपिटल कब से कब तक रहा है, 1 जुलाई से लेकर के, और ये विड्रॉ कब कर रही है, 1 जनवरी को। ठीक है, आप ये याद, 1 जनवरी को विड्रॉ कर रही है। तो जुलाई से गिनेंगे जनवरी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने महीने रहा बेटा, 6 महीने, क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ कर ले रही है। तो ये 3,60,000 रुपये 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, तो ये 14,400 बनता है। और उसके बाद वो 1 जनवरी को कैपिटल विड्रॉ कर रही है, कितना विड्रॉ कर रही है, तो ये 15,000 रुपये विड्रॉ कर रही है। तो 3,60,000 में अगर आप 15,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,45,000। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे 3,45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3,45,000 पे 8% के हिसाब से आप 3 महीने तक का, क्योंकि ये 3,45,000 बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा, 3 महीने के लिए। कब से कब तक, जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो जनवरी फरवरी और मार्च पूरा, तो आपका ये 300 बनता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना बनता है बेटा, 20,700। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट सृष्टि का कितना बना, 20,700। तो आप ये क्वेश्चन करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले तो कोई पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है कि नहीं। अगर अलाउ कर रहा है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो देखेंगे कि विड्रॉ कब, अगर एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस किया गया कि नहीं, अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया है कि नहीं। ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेंगे इन सब का एडजस्टमेंट करते हुए। ठीक है, तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में न दिया हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, जोस एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 है। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16 वर 1.5 लाख एंड 75,000। ठीक है, उनका कैपिटल कितना है, 1.5 लाख है, और 75,000 है लास्ट का कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जोशी का ड्राइंग कितना है, 20,000 रुपये है, और क्रिस का ड्राइंग कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द ईयर 16,000 है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 16,000 को हम क्या करेंगे बेटा, 16,000 को हम डिवाइड कर देंगे। 1,000
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है, यानी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 16,000 रुपये दिख रहा होगा। तो ये पार्टनर्स को किस अकाउंट में जाएगा, मतलब उनके किस रेशियो में उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3/4 एंड 16,000 का आपका आ जाएगा 1/4। तो एक का 4,000 बन जाएगा, ठीक है, किसका, क्रिश का शेयर। और जोश का शेयर कितना हो जाएगा, ये जोश का शेयर है 12,000 रुपये, ठीक। और ये है किसका शेयर बेटा प्रॉफिट में, क्रिश का शेयर है 4,000 रुपये। तो ये हम ऐड करेंगे। द सेम हैड बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रिश हैड बॉट एडिशनल कैपिटल, क्रिश एडिशनल कैपिटल ला रहा है 1 अक्टूबर 2015 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है आपको 12% के हिसाब से, ठीक। तो सबसे पहला तो आप कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे जोश है और क्रिश है, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल उनका आ गया यहाँ पे 1.5 लाख और 75,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग ऐड करते हैं क्योंकि से विड्रॉ नहीं किया रहता पैसा, तो ये इतना एक्स्ट्रा दिखता फॉर्म में, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कब आया है, जब उन्होंने फॉर्म से विड्रॉ कर लिया है। तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बिजनेस से लेके जा चुके हैं तो वो बिजनेस में उतना कम दिख रहा है कैपिटल, लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। तो ओपनिंग कैपिटल में हम उसको जितना पार्टनर लेके जा चुके हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ड्राइंग जो है वो 20,000, ड्राइंग कितना किया है, जोश ने 20,000 किया है और क्रिश ने 5,000 रुपये किया है, तो ये जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर प्रॉफिट क्या करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से 12,000 रुपये और यहाँ से 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे कितना है आपका, कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है वो बेटा 16,000 रुपये जो है वो एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आपका ओपनिंग कैपिटल जो है, एडिशनल कैपिटल क्यों, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया है। अगर लेके नहीं आया होता तो हमारा कैपिटल कितना दिखता, 60,000 ही दिखता। तो अननेसेसरली हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा दिख रहा है कंपेरेटिवली। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, 8,000 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पे सब प्लस माइनस करने के बाद आपको 1,58,000 आ गया और यहाँ पे 60,000 ही आ गया। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, कैपिटल इन द बिगिनिंग, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट का एंट्री था कि जब आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया है तब की ये बात है। लेकिन यहाँ से बात अलग है क्योंकि ये अभी इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ओके। तो आप क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,58,000 है, किसका, जोश का। तो ये पूरे साल का, क्योंकि इसने बाद में कोई भी इनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 1,58,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट उनको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है जिसको क्रेडिट किया जा चुका हो, या विड्रॉ नहीं किया है जिसको डेबिट किया जा चुका हो उनके अकाउंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1,58,000 पे 12% का इंटरेस्ट दे देंगे, तो आपका 18,960 रुपये आ जाएगा। लेकिन क्रिश का जो कैपिटल है बेटा, क्रिश का कैपिटल 60,000 रुपये आपका ओपनिंग कैपिटल आया है। तो 60,000 रुपये इसने कब इंट्रोड्यूस किया है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। देखो 1 अप्रैल से आपका 1 अक्टूबर तक, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 6 महीने तक रहा है। और कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3,600 हो जाएगा प्लस ये 3,600 आ गया। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि 60,000 रुपये पहले का है और एडिशनल कैपिटल ये लेकर के आ रहा है बेटा। तो 60,000 रुपये प्लस एडिशनल कैपिटल, तो इसका 76,000 हो गया। 76,000 का 6 महीने बिजनेस में रहा और ये 12% के हिसाब से आप इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 4560, ठीक है, 4,560 रुपये। तो आपका ये टोटल जो इसका कैपिटल आ गया वो कितना आ गया बेटा, एक तो 3,600 प्लस 4,560 रुपये। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यही अमाउंट आएगा। इसमें कैसे कैलकुलेट किया गया है कि 60,000 रुपये पूरे साल भर रहा है और उसके बाद 16,000 रुपये कब उसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो 6 महीने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। कि आप यहाँ से गिन सकते हैं कि 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया है, तो 1 अक्टूबर से 31 जो मार्च होता है वो 6 महीने ही होता है। तो 16,000 रुपये 6 महीने के लिए रहा है और 60,000 रुपये पूरे साल के लिए रहा है, तो भी आपका इंटरेस्ट जो है इतना ही बनेगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि या तो जितना जो ओपनिंग कैपिटल है वो पूरे साल का उसमें इंटरेस्ट निकाल दीजिए, और जो एडिशनल और विड्रॉ किया है तो उसमें से वो आप निकाल सकते हैं कितने महीने के लिए कैप उसमें रहा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि
प्लस माइनस करते हुए जाएंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत आसान होता है। जब बार बार एडिशन और ड्राइंग होता रहता है बिजनेस में, तो आप इस मेथड से जब जाएंगे तो वो सबसे बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कि इंट्रोड्यूस किया तब कितना कैपिटल हो गया, विड्रॉ कर लिया तो माइनस करके कितना कैपिटल हो गया, उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी दोनों में से आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें चारों पॉइंट कवर आपके हो जाएंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है बेटा, कि अनुपम एंड अभिषेक 2 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा है उनका, तो ओपनिंग कैपिटल है ये आपका 1.5 लाख है और 2 लाख रुपए है ओपनिंग कैपिटल है। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च। इनका क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 31 मार्च है ये, ठीक है। आप मार्च इसको कर लेंगे। अब सबसे पहला केस आपका क्या कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड देखो साइलेंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड लॉस। अगर फर्म लॉस में है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देने की जरूरत नहीं है, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द फर्म ऑन प्रॉफिट, 50,000 रुपये फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा। तो तीसरा केस देखते हैं कि अनुपम का जो है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए में कहीं उसने विड्रॉ नहीं किया है, कहीं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो 1.5 लाख रुपए जो है वो पूरा साल का वो रहा होगा फर्म में, तो उस पर कितना इंटरेस्ट दे देंगे बेटा, डायरेक्ट 8% इंटरेस्ट देंगे। तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट अनुपम का हो गया। और अभिषेक का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो ये भी कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ना विड्रॉ कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 लाख पे 8%, तो ये 16,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है बेटा, 28,000 बन रहा है, ठीक है। तो हम और हमारे पास प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, 50,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। 28,000 हमें इंटरेस्ट देना है, 50,000 रुपये प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, PSR रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम 28,000 को पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशियो में, तो इनका रेशियो क्या है, 3:2 में। इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो भी पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। तो फोर्थ केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न प्रॉफिट 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। बेटा देखो 28,000 रुपये आपको क्या बन रहा है, फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है दोनों का मिला करके, लेकिन फर्म के पास इस बार कितना प्रॉफिट है, 14,000 रुपये ही प्रॉफिट है। तो डेफिशिएंसी कितने की है, 14,000 रुपये की हमारे पास डेफिशिएंसी हो गई, ठीक। तो लेकिन फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट है, तो अब फर्म क्या करेगी, पूरे 28,000 तो पार्टनर्स को नहीं दे पाएगी, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना तो पार्टनर को बांट देगी। लेकिन बात होता है किस रेशियो में बांटेगी, तो ये जो अमाउंट होता है ना बेटा, कि जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, इसको हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, पार्टनर के कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:4 कैपिटल रेशियो हो जाएगा। कैसे, ये आपका 1.5 लाख हो गया और ये 20 लाख हो गया आपका, सॉरी 2 लाख है, 1.5 लाख और ये 2 लाख है। तो आप कैसे इसको बांटेंगे, 5 3 5 4 3:4 में आप क्या करेंगे, 14,000 को बांट देंगे। तो 14,000 में आपका जो है अनुपम का कितना हो जाएगा, अनुपम का और अभिषेक का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/7 से हम इसको कर देंगे, तो इसका कितना रेशियो हो जाएगा बेटा, आपको देना पड़ेगा, तो ये 6,000 रुपये इनको देना पड़ेगा और यहाँ पे 4, तो 8,000 रुपये आपको जो है अभिषेक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके आप बस ये याद रखेंगे कि कैपिटल रेशियो में बांटते हैं व्हेन वी हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। और चारों केसेस हमने देख लिए कि प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा, अगर लॉस है तो क्या होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैसे देंगे, प्रॉफिट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बस इतना ही है। इसके आगे वाली वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।